एक बार की बात है, हनुमान जी माता सीता की रक्षा के लिए गुप्त रूप से वाल्मीकि आश्रम में गए हुए थे। अब हनुमान जी के ऊपर इतना भार हुआ कि उन्हें ये चिंता सताती रहती थी, हमें माता सीता का भी रक्षा करना है वाल्मीकि आश्रम में, और उधर अयोध्या क्या भाई रक्षा का भार ले बैठे थे। यद्यपि भगवान राम समर्थ थे, सब कुछ कर सकते थे, पर हनुमान जी अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि अयोध्या का रक्षा का काम भगवान को न करना पड़े, हम स्वयं कर दें। और गुप्त रूप से वे माता सीता की रक्षा में भी सदैव निगाह रखा करते थे। एक दिन की बात ऐसी आई, एक नरभक्षी राक्षस जो मनुष्यों का मांस खाता था, वह लवकुश पालने में पड़े हुए थे, सो रहे थे, और वह राक्षस कहने लगा, मन में विचार किया कि आज मैं छोटे कीड़े का रूप लेकर के कान के द्वार से इनके अंदर प्रवेश करके इनकी खोपड़ी की अच्छी अच्छी मस्तिष्क की बढ़िया बढ़िया मधुर स्वाद वाली मांस खाऊंगा। बस उस राक्षस का आना और ये रूप बनाना हनुमान जी से छिपा नहीं रहा, क्योंकि वो ज्ञानाम अग्रगण्यम है, सब कुछ जानते हैं। अब हनुमान जी ने जब देखा उस राक्षस को, तो वह कीड़ा के रूप में था, और माता सीता की भी निगाह पड़ी कि मेरे घर में इतने सारे कीड़े कैसे हैं। इधर हनुमान जी ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से उस राक्षस को ललकारा, तो वह अपना रूप बदल करके, अब राक्षस तो मायावी होते ही हैं, क्षण में कोई रूप क्षण में कोई रूप बना लेते हैं। वह अब राक्षस के रूप में हनुमान जी के सामने आ गया कि कौन बाधा बनना है। तब हनुमान जी का उससे घनघोर युद्ध हुआ, और ये बात माता सीता को पता लगा। उन्हें अंदाज हो गया, जब किसी कारणवश हनुमान जी को माता सीता के आश्रम के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, पर हनुमान जी को जाना इसलिए पड़ा कि लवकुश की रक्षा हो सके, क्योंकि वहीं से उस राक्षस को विदीर्ण करके तब बाहर लेकर भागे थे, और हनुमान जी लड़ते लड़ते उस राक्षस का अंत कर दिया, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पर माता सीता के आश्रम में हनुमान जी जब आए, वो सीता जी थोड़ा क्रोधित हुई कि पुत्र हनुमान, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तुम्हें आश्रम में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी ने सब कुछ बताया, पर माता सीता ने कहा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, यदि तुम नहीं जाते हो तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ, यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं इस आश्रम से बाहर चली जाऊंगी। हनुमान जी बहुत ही पसोपेश में पड़े और अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। आकाश मार्ग से जाते हुए सोच रहे थे कि मैंने क्या किया, राक्षस का अंत किया है, तो इसके जो सहयोगी होंगे वो पुनः आक्रमण कर सकते हैं।
हनुमान जी इसी असमंजस में परेशान थे और आकाश मार्ग से वो सोच रहे थे कि माता सीता ने ऐसा वचन दिया है और उधर लवकुश का प्राण का संकट, माता पर संकट आ सकता है, अयोध्या भी देखना है। उन्होंने विचार किया और बात भी यही हुई। उस राक्षस के मरने के बाद मूलकासुर नाम का एक भयंकर राक्षस माता सीता के आश्रम के पास आया। अब वह मूलकासुर नाम का राक्षस जो था वह हनुमान जी से गंध पाकर के समझ गया कि यहाँ कोई है और हनुमान जी को वानर रूप में देख करके उसने ललकारा कि मैं अवध्य हूँ, मेरा वध कोई नहीं कर सकता, वानर तुम भाग जाओ यहाँ से। पर हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। उसने और हनुमान जी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र चलाए, घमासान युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ। अब माता सीता ये अपने आश्रम के पास महसूस कर रही थी कोई न कोई तो यहाँ है, और ये बोल भी रही हैं कि अरे यहाँ राक्षसों का बसेरा है, ये राक्षस मेरे लवकुश को हानि पहुंचा सकते हैं, मैं कहीं और चली जाऊंगी। मैंने तो हनुमान को क्रोध में वो वापस कर दिया, अब तो वह भी रक्षा करने के लिए नहीं है। तो वह मूलकासुर राक्षस हनुमान जी से लड़ते लड़ते अनेक रूप बदल लेता था ना, तो जिसको मारने में हनुमान जी को परेशानी आ रही थी, अंत में उसने चिड़िया का रूप बनाया। तो हनुमान जी जब मारना चाहे तो वह मायावी राक्षस बोला, क्या एक छोटी चिड़िया पर वार करोगे? वीर का यह काम नहीं होता है। हनुमान शांत रहे, तब तक फिर उसने दूसरा रूप प्रकट किया। हनुमान जी अपना अस्त्र चलाए, दिव्यास्त्र चलाए, फिर वह दुरूप बदल करके राक्षस के रूप में सामने उपस्थित हुआ। हनुमान जी विचार करने लगे कि इस राक्षस का मुझसे वध नहीं हो रहा है, कारण क्या है? राम नाम का अस्त्र पर अभिमंत्रित करके वध करना चाहता हूं, फिर भी नहीं हो रहा है। तब तक माता सीता फूल के लिए बाग में गई थी और माता सीता को देखते ही वह राक्षस वहां से भाग गया, मूलकासुर। अब हनुमान जी विचार करने लगे, इसमें क्या कारण है कि यह भाग गया माता सीता को देखते ही। तब हनुमान जी इस रहस्य को जानने के लिए कि माता सीता से यह डरता क्यों है, उसका पीछा किया तो एक गुफा में गए, पाया वहां राक्षस के दो और भाई थे और वो सभी माँ सीता को, राम को दुश्मन मानते थे, इसलिए कि रावण का वध राम जी ने किया था। उनका राक्षस राज समाप्त हो गया था, पुनर्स्थापना के लिए वो उद्यत थे। अब हनुमान जी जब वो आपस में बात कर रहे थे तो ये जान गए उनकी सारी बातें सुनकर कि इनको किसी ऋषि का श्राप है, मूलकासुर को, कि सीता माता जैसे ही नजर उठा के देखेंगी यह भस्म हो जाएगा। सीता जी के सामने जाते ही नजर उठाकर जब वो देखेंगी तो ये भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। ये भेद हनुमान जी जान गए। तब तक मूलकासुर अयोध्या में चढ़ाई कर दिया था। अब हनुमान जी वायुवेग से अयोध्या गए। उस राक्षस ने हनुमान को बहुत प्रलोभन दिया, तो हनुमान जी अपने मन में विचार करने लगे कि यह मुझसे मारा तो नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये श्राप है, माँ सीता के सामने जाएगा तभी इसका संहार होगा, तभी सब इसको मृत्यु मिलेगी। तो हनुमान जी उसको
बोले कि देखो मैं तुमसे मित्रता करने को तैयार हूं, पर क्या है तुम मेरी एक बात मानोगे? बोला कौन सी बात है बताओ हमको। तो हनुमान जी ने कहा तुम सीता के पास जाओ, सामने जा सकते हो? मैं तो जाता हूं, क्या मैं जो करता हूं तुम कर लोगे? अब वह गर्व में आ गया। गर्भ में आकर के उसने कहा कि एक तुच्छ स्त्री से क्या डरना, वो ऋषि बोल दिया था, और मैं अवध्य हूँ, मुझे वरदान मिला है, सीता के सामने जाने से क्या होगा। हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमत्ता और चतुराई पूर्वक उसको सांस सांस लेकर के वायु मार्ग से वाल्मीकि आश्रम गए, और वहाँ दोनों भाई सीता को हानि पहुँचाने के लिए चढ़ाई कर रहे थे। हनुमान जी से घनघोर युद्ध हुआ। माता सीता को आहट मिली, यहाँ जरूर कुछ न कुछ है, और कोई है, कहीं हनुमान तो नहीं है या और कोई है। तो ये बाग में गई थी और उन राक्षसों की निगाह सीता पर पड़ी। तो सीता जी और हनुमान जी और जब राक्षसों के बीच युद्ध होने लगा, तो सीता की निगाह तुरंत मूलकासुर पर पड़ी, और जैसे कहीं से भीषण ज्वाला जलती हुई जाकर के उसके शरीर को पूरा भस्मासात कर दिया। बाकी उसके जो दो भाई थे उनको हनुमान जी ने अपनी गदा के प्रहार से मृत्यु के घाट उतार दिया। मित्रों, कभी कभी ऐसा हो जब शत्रु बलवान हो और आप बल से उसे नहीं जीत पा रहे हैं, तो बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके उसे परास्त कर देना चाहिए।